के भी खेल न कभी न जुआ, राह न कहीं का जिसने भी छुआ। भूल के भी खेल न कभी न जुआ, राह न कहीं का जिसने भी छुआ। बाद में कहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेल न कभी न जुआ, राह न कहीं का जिसने भी छीने ये खुशी को, देता है कमी को, रोने में बदल जाए हंसना। पीछे पछताए क्या, आगे का बनाए क्या, बातों के जाल में ना फंसना। टुकड़े सा होके ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेल न कभी न जुआ। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, जुए की ये आदत बुरी है। जैसे कपड़े चढ़ेगा, जुआ एक मीठी छुरी है। अश्कों में बहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेल न कभी न जुआ, राह न कहीं का जिसने भी छुआ। चिंता बढ़ेगी, नींद उड़ेगी, बिखर जाएंगे सारे सपने। पीछे पछताए क्या, आगे बनाए क्या। चिंता बढ़ेगी, नींद उड़ेगी, बिखर जाएंगे सारे सपने। सभी मुझे आएंगे, पास नहीं आएंगे, मुझे बोलेंगे सारे अपने। सोचते रहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेल न कभी न जुआ। जुए को हमारे यहाँ निषेध लिखा। वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज उदाहरण तो दिया, कुछ कुछ ठीक भी था कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके जीवन में बुराई आ गई, पर राजाओं के जीवन में तो बुराई आ ही जाती है। और देखो ये बात मैंने नोटिस भी कर रहा हूँ, आजकल लोगों के पास जितना जितना पैसा बढ़ता चला जा रहा है ना, उस पैसे को लोग बुराइयों में लगा रहे हैं। शराब पीना स्टेटस में आ गया या नहीं आ गया, शादी बारातों में अब लगने लगी है। एक व्यक्ति, एक मेरा दोस्त था गांव में, वो मैंने एक दिन देखा वो गुटखा खाने लगा। मैंने कहा यार तू 40-45 साल का हो गया, तूने अब तक तो कोई बुराई की नहीं, तू अब क्यों बुराई करने लगा, गुटखा क्यों खाने लगा। वो कहने लगा यार पैसा अच्छा हो रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, यार दोस्त कहते थे तू इतना पैसा छाती पे रख करके ले जाएगा, कुछ खा पी लिया कर। मैंने कहा तो ये गुटखा ही मिला तुझे खाने के लिए। बुराइयों को लोग धारण कर रहे हैं। धन आने पर व्यक्ति सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, पैसा है लगाओ, बहाओ, मस्ती लो। क्योंकि आजकल पढ़ाया जा रहा है दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी। मजे लेने के लिए पड़े हैं लोग, और मजे मजे के चक्कर में सजा भी भोगनी पड़ती है। बीमारियां ऐसी ऐसी समाज में आ गई हैं, ये पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। ये मजे के चक्कर में तो खाने पीने का हिसाब हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। तो जब उसने कहा कि राजा महाराज युधिष्ठिर भी राजा थे, तो नत्था सिंह जी कहने लगे अच्छा चल आ एक उदाहरण देता हूं तुझे। किसका? सन्यासी था, और जब सन्यासी के जीवन में भी बुराई आ गई ना, तो वो भी पतन से नहीं बच पाया, उसके जीवन का भी पतन हो गया। और वो कौन था कि विश्वामित्री ने तप की कमाई, सभी मेने का परिखिल उठाई। दुर्वासा थे महर्षि पर, उन्हें भी
सभी ने सुन भी रखा है। और दुर्वासा का नाम बदनाम क्यों हुआ? क्योंकि वो क्रोध बहुत करते थे। गुस्से को लोग बुरा नहीं मानते। किसी को भाई तेरा बेटा गुस्सा बहुत करता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, कहता है सही कर हो जाएगा, अब इसकी शादी होने वाली। क्यों जी? वो लड़के में कोई बुराई है ना तो आदमी यही कहता है सब सुधर जाएगा, शादी होने वाली है इससे। और पता चला और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? क्रोध को हम बुराई नहीं मानते, परंतु विद्वानों ने क्रोध को चांडाल कहा है। क्यों चांडाल क्यों कहा है जी? क्योंकि क्रोध हमको देखने में तो छोटा सा दो अक्षरों का शब्द लगता है, कै और है। क्रोध हो गया क्रोध, भाई छोटा सा ही शब्द तो है, क्या बिगड़ेगा इससे? पर इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। साइड इफेक्ट कैसे? विद्वानों ने कहा है जब क्रोध आता है तो व्यक्ति को विवेक शून्य कर देता है। विवेक शून्य मतलब जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी होती है ना, जो रुकेगी नहीं, पता नहीं किसको मार करके रुकेगी, किसको ठोक करके रुकेगी, या अपने आप टूट करके रुकेगी। ऐसे ही व्यक्ति हो जाता है, वो ना किसी की सुनता है और ना किसी पर विश्वास करता है, अपने मन की करता है। और कवि ने बहुत सुंदर लिखने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है कि जब क्रोध व्यक्ति को आता है तो कितना खतरनाक हो जाता है, कितना घातक हो जाता है, इसके लिए बहुत सुंदर लिखा है। भजन में शब्द थोड़े मिले हुए, स्थान कम है, पर अगर ध्यान से सुनेंगे तो क्रोध के विषय में पता चल जाएगा कि क्रोध को इतना बुरा विद्वानों ने क्यों कहा। बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, कि क्रोध बोधे में विरोधे, क्रोधे और बोधे हो कभी एक नहीं। क्रोध बोधे में विरोधे, क्रोधे और बोधे हो कभी
विनाश कर देता है। और आइए अंतिम में बस भर्तहरि महाराज का एक छोटा सा उदाहरण दिया है। नत्था सिंह जी कहते हैं एक राजा हुए हैं भर्तहरि, और वो कैसे राजा थे? अरे जब युवा अवस्था में थे तो 100 श्लोक लिखते हैं, जिसको श्रृंगार शतक के रूप में हम पढ़ते हैं। जब बड़े हुए राजकाज संभालने लगे तो 100 श्लोक और लिखते हैं, जिसको नीति शतक के रूप में पढ़ते हैं। राजा कैसा हो, सेनापति कैसा हो, प्रजा का संचालन कैसे हो, आदि आदि विषयों को। और जब मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो 100 श्लोक वैराग्य शतक के लिख देते हैं, और वैराग्य शतक पढ़ ले तो वैराग्य होना प्रारंभ हो जाए। बहुत सुंदर वैराग्य शतक लिखा। और ऐसा वैरागी जब उसके जीवन में भी क्या आ गया? दोष आ गया। कैसे आ गया? भर्तृहरि ने राज्य को त्यागा, तख्त छोड़े जंगल को भागा। फिर भी एक दिन उस त्यागी का बड़ी भीख पड़े लालच जागा। तेरे जीवन में तृष्णा ने दोबारा उत्पन्न हो गई और वैराग्य हो गया। वैराग्य लेने के बाद में जंगल में जा रहे हैं। रात के समय देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रमा के प्रकाश में अक्सर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। कभी कभी सांप पड़ा हो तो रस्सी जैसा लगता है, रस्सी पड़ी होती है तो सांप जैसा लगता है। मुझे ही एक बार धोखा लग गया। मैं बाजार से, हमारे ताऊ जी का लड़का बाजार से आ रहा था, अंधेरा सा होने लगा तो चंद्रमा का प्रकाश हो रहा था। उसने देखा कुछ बाइक की लाइट पड़ी कि रास्ते में बहुत सारा खून पड़ा। उसने आकर के मुझसे बताया, पिताजी बाजार जा रहे थे, मैंने उनको फोन किया कि रास्ते में खून पड़ा है और देख करके जाना, कभी कोई गड़बड़ हो। अब वो चले गए बच करके, और वापस जब सुबह को आए तो देखा रात्रि में वो खून नहीं था, वो पेंट का डब्बा किसी का फूट करके गिर गया था। वो पीले रंग का पेंट भी लाल कलर का दिखाई दे रहा है। तो चंद्रमा के प्रकाश में भ्रांति हो जाती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि विद्वान को कैसा होना चाहिए, तो विद्वान के लिए लिखा है जो सूर्य के समान तेजस्वी हो, जो अपने विषय को ऐसा दिखा दे जैसा सूर्य के प्रकाश में पड़ी हुई वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। जो व्यक्ति अपने विषय का ऐसे प्रचार प्रसार करे वो व्यक्ति सूर्य के समान हो जाता है। वो विद्वान सूर्य के समान कहलाता है। अब जा रहे हैं, देखा रास्ते में एक लाल पड़ा। अब जो व्यक्ति अपने जवाहरातों में, अपने खजाने में लाल हीरे मोती छोड़ करके आया, वो एक छोटे से लाल पर मन उसका आकर्षित हो गया। सोचा इस लाल को उठा लेता हूं, कहीं काम आ जाएगा। जैसे ही उसको उठाने के लिए चले तो वो लाल नहीं था, वो किसी ने पान खा करके थूक दिया और चंद्रमा का उस पर प्रतिबिंब पड़ रहा था तो वो चमक रहा था। जैसे ही उठाया हाथ पीक में सन गया और बस मन में घृणा उत्पन्न हो गई, ग्लानि उत्पन्न हो गई। हाथ को झटकते और कहते हैं कि तृष्णा तू अभी जवान है, तू अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे मेरे तन की खाल सुकड़नी शुरू हो गई है, हाथ पैर कांपने लगे हैं, आंखों ने देखना कम कर दिया है, पर तृष्णा तू अभी जवान है। और देखो ये तृष्णा जिसके जीवन में आती है उसके जीवन का विनाश कर देती है। कह करके बस एक छोटा सा चंद पंक्ति का गीत सुनाऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य जी ने अपना स्थान ले लिया है। महाराज दशरथ के जीवन को देखो, पुत्रेष्णा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गई। धृतराष्ट्र को देखो, वित्तेष्णा के कारण और पुत्रेष्णा के कारण। वहां दो एष्णाएं थी, पुत्रेष्णा और वित्तेष्णा के कारण उनका समूल वंश नष्ट हो गया। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को, दुर्योधन को पता है क्या लिखते हैं? गोत्र हत्यारा लिखते हैं। दुर्योधन ने गोत्र की हत्या की। अब उस गोत्र का आपको इस संसार में कोई मिलेगा नहीं। क्यों? बस एक बुराई के कारण, तृष्णा के कारण। और तीसरी तृष्णा है, वो कौन सी है? लोकेष्णा। और लोकेष्णा के कारण कौन मरा? कौन मरा जी? होली पर मारते हैं ना, किसको मारते हैं होली पर?
होलिका को मारते और होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठी थी और प्रहलाद किसका पुत्र था? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि वो खुद को भगवान कहलाना प्रारंभ कर दिया था। अहम ब्रह्मास्मि, कोई भगवान नहीं है, सब मेरी पूजा करो। लोकेशना के कारण उसका पतन हो गया। और जब जब ये ऐशनाएं हमारे जीवन में आती है, हमारा भी विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कई बार नत्था सिंह जी ने चंद पंक्तियां लिखी है कि बाजी हार के जीवन की विश्वामी देव मंत्र को जीवन में धारने का प्रयास करें। अगर सुख चाहते हैं, अगर